पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया इस ट्रेन को। 20 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है और ट्रेन में कई लोग बंधक हैं। बलूचिस्तान के बोलन जिले में यह हमला हुआ। बीएलए के उग्रवादियों ने बम लगाकर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया और ट्रेन के रुकते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बलोच लिबरेशन आर्मी की पाकिस्तान सेना और सरकार को धमकी भी, कहा अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाया तो बंधकों को मार देंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 182 लोगों को बंधक बनाने का दावा किया है। इनमें पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अफसर भी शामिल हैं। बाकी यात्रियों को छोड़ने की बात कही है। ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में आर्मी लगातार दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही है। मुल्क को जवानों की शहादत को याद रखना चाहिए। जाफर ट्रेन हाईजैक पर बीजेपी के सांसद ब्रिजलाल ने कहा, पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। मॉरिशस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति से मुलाकात की, महाकुंभ का जल, मखाना, बनारस की साड़ी भेंट की। कल राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने मॉरिशस की सेवा की। मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, भोजपुरी में शुरुआत की। कहा, मॉरिशस में अपनों के बीच होने का एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ की मिट्टी और पानी में अपनेपन का भाव है। मॉरिशस और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। यहाँ मिनी हिंदुस्तान बसता है। मोदी ने कहा, मॉरिशस में प्रभु श्री राम को लेकर गहरी आस्था है। राम मंदिर बना तो मॉरिशस में भी महोत्सव हुआ। 22 जनवरी को मॉरिशस में आधे दिन की छुट्टी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। भारत दोस्त के नाते मॉरिशस का सहयोग कर रहा है। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। कहा, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया। बिहार का गौरव जल्द लौटेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने लालू यादव और तेजस्वी की टेंशन बढ़ाई। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 60 सीटें और डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोका। आरा लूटकांड को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। क्राइम कंट्रोल करना अब नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार पर निशाना लगाया और कहा कि बिहार में लूटासन की सरकार है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बंगाल बीजेपी का डेलीगेशन। बंगाल में लाखों डुप्लीकेट वोटर्स होने का आरोप लगाया। बंगाल में वोटर लिस्ट का ऑडिट कराने की मांग की। टीएमसी के डेलीगेशन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी पर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। कहा, बंगाल में 40 लाख वोटरों को जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झांसी से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, जिस माफिया राज और दंगाइयों से मुक्त कराया, उन्हें दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। योगी आदित्यनाथ की दो टूक, युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल तक सभी दलों से सुझाव मांगे। पूछा, चुनावी प्रक्रिया मजबूत कैसे की जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा अवैध लाउडस्पीकर का मुद्दा। मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, धार्मिक स्थल पर वॉल्यूम कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। रमजान के दौरान लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। उद्धव गुट के नेता वरुण सरदेसाई बोले, लोगों के हित में फैसला ले फडणवीस सरकार। सपा विधायक रईस शेख महाराष्ट्र सरकार पर बरसे और पूछा, क्या लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। डीजे बज रहा है, हॉर्न बज रहा है, उससे कुछ नहीं होता। धर्म को निशाना बनाना सरकार का काम नहीं होता। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान। सपा नेता अबू आजमी को गिरफ्तारी से राहत। मुंबई के सेशंस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी। केजरीवाल पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप है। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, मोदी की गारंटी जुमला निकली। महिलाओं के खाते में अब तक 2500 रुपए नहीं आए। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। डीएमके सांसदों ने काले कपड़ों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। बोले, माफी मांगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस। प्रमोद तिवारी बोले, उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था, वो किसी को गाली नहीं दे सकते। लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर हंगामा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, टैरिफ को लेकर पूरा देश चिंतित। भारत बताए किस सेक्टर में टैरिफ घटाएगा। ओडिशा विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तारा बहिनीपति 7 दिन के लिए सस्पेंड। असंसदीय व्यवहार के लिए स्पीकर ने एक्शन लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का भी प्रोटेस्ट। राज्य में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध जताया। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का एक्शन। जम्मू कश्मीर के 2 संगठन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी 5 साल के लिए बैन। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जो देश को जिस नाम से पुकारना चाहता है पुकार सकता है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान का जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने स्वागत किया। कहा, इंडिया को भारत कहने में किसी को आपत्ति नहीं है, ये सबसे प्राचीन नाम है।
तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को बेल मिली। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली है। गोल्ड स्मगलिंग मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से एक्ट्रेस रान्या राव के पति को राहत। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे यूट्यूबर आशीष चंचलानी। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में पूछताछ के लिए एनसीडब्ल्यू ने तलब किया था। वाराणसी में होली मिलन समारोह के बीच हंगामा। छात्रों और बाहरी लोगों के बीच पत्थरबाजी। 2 लोगों को मामूली चोट आई। होली पर यूपी के मंत्री के बयान पर घमासान। रघुराज सिंह बोले, जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो तिरपाल का हिजाब पहन लें। होली में बाधा डालने वाले जेल जाएंगे। सीएम योगी के संभल सीओ का बचाव करने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री का उनका बचाव करना अफसोसनाक है। सपा सांसद जियाउर रहमान ने कहा, संभल का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, देखेंगे कि कोई हालात खराब ना करे। लखनऊ में होली की तैयारियां तेज। ज्वाइंट कमिश्नर बोले, पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। ड्रोन की भी मदद दे रहे हैं। आगामी त्योहारों के लिए देहरादून पुलिस तैयार। एसएसपी अजय सिंह बोले, होली और जुम्मे की नमाज अच्छे से हो सके इसकी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में होली मिलन समारोह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत कई नेता शामिल हुए। होली के दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। दोपहर 2:30 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में चलेगी मेट्रो। होली से पहले दिल्ली पुलिस ने गोकुलपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 1900 लीटर स्पिरिट, केमिकल और कच्चा माल बरामद। होली से पहले दिल्ली के बाजारों में होनी थी नकली शराब की सप्लाई। 1 आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री का मालिक फरार। दिल्ली में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की बड़ी पहल। वी फॉर हर कार्यक्रम का आयोजन। कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों को लेकर महिलाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश। महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के फाउंडर डॉक्टर हर्ष महाजन ने महिलाओं को दी सलाह, छोटी से छोटी बीमारी को न करें इग्नोर। गांव हो या शहर, हर महिला तक कैंसर के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी। झांसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नए स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी की परीक्षा में नकल कराने की कोशिश। यूपी एसटीएफ ने 3 सॉल्वर और 1 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। मऊ में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब शांति का माहौल। हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। मऊ के बाजार में हिंदू मुसलमान दुकानदारों ने एक दूसरे को गले लगाया। कहा, कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा था। मामले में 40 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 13 गिरफ्तार हुए। ईडी के छापे में 33 लाख रुपए मिलने पर बोले भूपेश बघेल, 33 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ हमें बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी के फ्रंटल संगठनों के रूप में किया जा रहा है। ईडी के सामने पेश नहीं हुए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। पूछताछ के लिए नया समन जारी करेगी ईडी। पूर्व मुख्यमंत्री के घर रेड करने गई ईडी की टीम पर हमले का मामला। ईडी ने 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर की। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शिरकत की। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव का जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या की गई। वारदात को बाइक से आए 3 युवकों ने अंजाम दिया। बाइक सवार युवकों की तलाश में है पुलिस। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। गुलफाम सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। अजमेर में 5 दिन में दूसरी बार ईडी की छापेमारी। शहर के 2 व्यापारियों के ठिकानों पर रेड। हवाला और फर्जी बिलिंग का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। मोनू नाम के गौ तस्कर को गोली लगी, 2 और गिरफ्तार। जम्मू के रियासी में टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत, 10 घायल। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार पोर्शे का कहर। स्कूटी सवारों को टक्कर मारी, 1 की मौत, 2 युवतियां घायल। आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी झोपड़ियों में आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। अवैध डॉक्यूमेंट बनवाकर रह रहे थे सभी। बेंगलुरु में 4 महीने के बाद महिला मर्डर केस का खुलासा। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर लक्ष्मण को गिरफ्तार किया। प्लम्बर का काम करता था आरोपी लक्ष्मण ने मेरी से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। पैसा नहीं चुका पाने की वजह से वारदात को अंजाम दिया। प्लम्बिंग का काम करने के दौरान हत्या की। 2 छात्रों के बीच इंस्टाग्राम पर बहस के दौरान बढ़ा विवाद। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के गया में एक सरकारी स्कूल में हिंदी प्रार्थना की जगह उर्दू प्रार्थना कराने पर हंगामा। मुस्लिम प्रिंसिपल ने बंद कराई हिंदी प्रार्थना। विरोध करने पर शिक्षक के साथ मारपीट हुई। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते थे। महंगे क्लब्स और बार में बुलाकर ठगते थे। लखनऊ के होटल से मिले विदेशी महिला का शव। 2 मार्च को युवक के साथ होटल में आई थी महिला। 6 मार्च को युवक अचानक गायब हो गया। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मनाई गई मसान होली। हाथों में डमरू लिए नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। यूपी के अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका को होटल बुलाकर गोली मारी। हत्या करने के बाद थाने में पहुंचकर खुद जुर्म कबूला। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हंगामा। मक्के की फसल को काटकर सड़क बनाने का विरोध। दिल्ली पुलिस ने पवन नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया। लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर हैं हजारों फॉलोअर्स।
दिन में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था, रात में राह चलते लोगों के साथ झपटमारी करता था। एमपी के खंडवा में एक शख्स को रील बनाना महंगा पड़ गया। बस स्टैंड पर सोती महिलाओं को परेशान करता था, पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के कटनी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, हादसे में 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान। ट्रैफिक पुलिस वाले की सूझबूझ से बची कई जानें। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भरा, यातायात प्रभावित हुआ। अयोध्या में होली के लिए सजे बाजार, रंग, गुलाल, अबीर और तरह तरह की पिचकारियों की बिक्री। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की बढ़त, $1 87.21 पर रहा। शेयर बाजार में गिरावट जारी है। 12 अंक लुढ़ककर 74,102 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 22,497 पर बंद। एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में हुई बड़ी डील, प्रोवाइड कराएगी स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर बैन हटाया। 15 महीने बाद फिर संजय सिंह को मिली कमान।